नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा की राजनीति में और विशेषकर हरियाणा कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा और कुलदीप शर्मा का याराना और उनका जो दोस्ताना है उससे हर कोई वाकिफ है, यानी कि हर कोई उनकी दोस्ती के बारे में जानता है। लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच खटास आ चुकी है, दोनों नेताओं की दोस्ती में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं कुलदीप शर्मा की कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने की चर्चाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि इस मामले पर भी कुलदीप शर्मा का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस छोड़ने, बीजेपी में जाने सहित तमाम बातों को लेकर खुलकर अपने विचार तो रखे ही, साथ ही इशारों में भूपेंद्र हुड्डा को भी लताड़ लगा गए। भूपेंद्र हुड्डा को भी इशारों में बहुत कुछ कहे गए। पहले आपको जो है कुलदीप शर्मा का वो भाषण सुनवाते हैं और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा के उस पर ऊपर क्या प्रतिक्रिया रही, किस तरीके से जो है भूपेंद्र हुड्डा अपने दोस्त यानी कि कुलदीप शर्मा के साथ अपने याराने को जो बीच में खटास आ चुकी उसको दूर करने का काम करते हुए नजर आए, वो भी आपको सुनाते क्या कुछ जो भूपेंद्र हुड्डा कह रहे थे। पहले सुन लीजिए कुलदीप शर्मा को। कई लोगों का घी गल रहा था, कई यहाँ का मैंने देख के खुश रहने लग रहा है। अरे भाई शांति कर लो, थोड़ी नरमी पकड़ लो भाई, सब ने इकट्ठे रहना है। जहां तक मैं इस दुनिया से तो जा सकता हूं, वो तो देखो किसी के हाथ में है नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं, कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन कोई मुझे कांग्रेस से भेजने की बात कर रहा है, वो थक जाएगा, मैंने नहीं जाना। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जिस दिन छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे, मैं छोड़ने वाला आदमी नहीं। तो सुना आपने कुलदीप शर्मा को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं मर सकता हूं लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि ये जो है कांग्रेस छोड़ सकते हैं लेकिन मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। यानी कि अब इस बात में एक और अन्य सियासी समीकरण निकलता है, वो ये कि कुलदीप शर्मा का यह कहना कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस छोड़ सकते हैं लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, ये कहां इशारा कर रहा है? इस बारे में अपनी राय भी आप कमेंट में रख दीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार हरियाणा प्रदेश में चर्चाएं चल रही हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अपने तमाम दुश्मनों को खत्म करके, यानी कि हरियाणा की राजनीति में और विशेषकर हरियाणा कांग्रेस में उनके सीएम बनने के रास्ते में जितने भी रोड़े हैं, जितने भी कांटे हैं, वो सबको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे, निपटाते जा रहे हैं और एक एक करके सबको निपटाकर फिर खुद भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल देंगे आखिर में। क्योंकि कहीं ना कहीं अब यह चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से हुड्डा की बजाय कुमारी शैलजा को जो है फ्री हैंड मिल सकता है, फुल पावर जो है शैलजा को मिल सकती है। तो ऐसे में हुड्डा जो है यह क्लियर है कि अपना जो रुतबा है, अपना जो दबदबा है, अपनी जो राजनीतिक पकड़ है, उसको देखते हुए किसी भी नेता के नीचे रहकर, किसी भी नेता के अंडर में आकर काम नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अलग हो सकते हैं। और इसी बात की तरफ कुलदीप शर्मा ने भी इशारा कर दिया कि हुड्डा जो है कांग्रेस छोड़ सकते हैं लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। हालांकि कुलदीप शर्मा की जहां तक बात आती है तो उनको लेकर जो है ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि वो भाजपा में जा सकते हैं, यानी कि किरण चौधरी के जाने के बाद कांग्रेस को और भी कई बड़े झटके हरियाणा प्रदेश में लग सकते हैं और भी कई बड़े नेता जो है और विशेषकर हुड्डा गुट के नेता कांग्रेस छोड़कर जा सकते हैं क्योंकि नाराजगी जो है लोकसभा चुनाव की है। कुलदीप शर्मा को ध्यान होगा कि खुद को लेकर या फिर अपने बेटे को लेकर टिकट की मांग थी लोकसभा चुनाव के अंदर। करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे, हालांकि पिछली बार खुद ने चुनाव लड़ा लेकिन बड़े अंतर के साथ हार मिली। तो इस बार अपने बेटे को, चाणक्य पंडित को चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट दी गई और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं कुलदीप शर्मा नाराज नजर आए। लेकिन बीच में चर्चा यह चली कि सतपाल ब्रह्मचारी की बजाय कुलदीप शर्मा को सोनीपत लोकसभा सीट पर टिकट दी जा सकती है, लेकिन
वहां पर भी जो है कुलदीप शर्मा की दाल नहीं गली और कहीं ना कहीं सारे दांव पेच जो है वो फेल साबित हो गए कुलदीप शर्मा के टिकट ना मिलने के कारण। यानी कि कुलदीप शर्मा को लोकसभा चुनाव में घर बैठना पड़ा और जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो उस समय करनाल के अंदर भी ये जो है आरोप लगे कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा की तरफ से कि उनको जो है भीतरघात का सामना करना पड़ा है। यानी कि इशारा जो है सीधे तौर पर कुलदीप शर्मा की तरफ था कि उन्होंने चुनाव में मदद नहीं की, अगर वो मदद करते तो यहां से मनोहर लाल खट्टर को हरा सकते थे। तमाम तरीके की बातें चली, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं नाराजगी जो कुलदीप शर्मा की थी वो कम नहीं हुई और उसी को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से अचानक किरण चौधरी ने बड़ा फैसला लेते हुए पलटी मार ली है, पूरी बाजी पलट दी, उसी तरीके से कुलदीप शर्मा भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ और हरियाणा कांग्रेस के साथ करनाल क्षेत्र से जीटी बेल्ट से बड़ा खेला कर सकते हैं। लेकिन आपने कुलदीप शर्मा का बयान सुना, भाषण सुना, किस तरीके से उन्होंने हुड्डा के ऊपर जो इशारों में बड़ी बड़ी बातें बोल दी, बड़ी जो है बहुत कुछ जो है सुना गए, लेकिन उसके ऊपर हुड्डा का क्या जवाब रहा, कितनी शालीनता के साथ, कितने प्रेम भाव के साथ अब भी जो है वो अपना याराना, अपना दोस्ताना निभाने की बात करते हुए नजर आए, वो भी सुन लीजिए। या फिर यूं कहें कि भूपेंद्र हुड्डा मजबूर हैं कुलदीप शर्मा के साथ हाथ मिलाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि धीरे धीरे अगर नेता इसी तरीके से कांग्रेस को झटका देते रहे तो यह झटका कांग्रेस को नहीं बल्कि हुड्डा खेमे को लगेगा, भूपेंद्र हुड्डा को लगेगा और उनका जो सीएम बनने का सपना है वो भी कमजोर पड़ सकता है। तो ऐसे में नेताओं को संभालना, नेताओं के अंदर जो नाराजगी है उसको खत्म करना भूपेंद्र हुड्डा का सबसे पहला काम बन चुका है और उसी के चलते सबसे पहले वो कुलदीप शर्मा को मनाने पहुंचे। हालांकि जिस तरीके से हुड्डा कहते हुए नजर आए कि ये पार्टी नहीं छोड़ेंगे, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कुलदीप शर्मा कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने के लिए तो तैयार बिल्कुल खड़े नजर आ रहे थे। पहले हुड्डा को सुन लीजिए, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। पंडित जी कुलदीप शर्मा जी ने क्या गलतफहमी फैल गई किसके? कोई अफवाह नहीं फैल सकती भाई, बात सुन ले पंडित जी, हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं और तू छुड़ाना चाहोगा जब भी नहीं छोड़ूंगा तो नहीं, समझ गया? ये तो हमारा नेता है भाई, हमारा नेता स्पीकर था, इधर था, पहली बार आप एमएलए में स्पीकर बने, बहुत अच्छा काम किया, तो ईसाई साथ चाहिए, हमने असेंबली में आपका साथ चाहिए हमारे को, समझा? भाजन की कोशिश मत करिए भाई, बोल दे भाजन की कोशिश मत करिए, बोल करेगा आगे, ठीक है? हाथ मिला फिर, हाथ मिला फिर, भाजन की कोशिश नहीं करेगा भाई, ये बात ठीक बात है। तो सुना अपने हुड्डा को भी किस तरीके से जो है शालीनता के साथ, बड़े प्रेम भाव से, बड़ी जो है मृदुभाषी होकर कुलदीप शर्मा के साथ अपने याराना, अपना दोस्ताना निभाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से हुड्डा बोलते हुए सुन रहे हैं कि ये पार्टी नहीं छोड़ेगा, ये पार्टी नहीं छोड़ेगा और कहीं ना कहीं हमने अगर जिसका हाथ पकड़ा उसका हम हाथ ना ही छोड़ते हैं और अगर कुलदीप तो छुड़वाना भी चाहेगा तो भी मैं इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि कुलदीप शर्मा कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस को बड़ा झटका देकर विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में जाने की पूरी तैयारी तो कर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्लान के ऊपर हुड्डा ने विराम लगा दिया है। हालांकि अब यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्लान पूरी तरीके से खत्म हो चुका या फिर सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। क्या कुलदीप शर्मा कांग्रेस में ही रहेंगे या फिर जो है प्रयास कर सकते हैं भाजपा में जाने के? जो भाजपा में जाने का उनका प्लान था उसको कुछ समय बाद सही समय देखकर मौके पर चौका लगा सकते हैं, उस प्लान को जो हमले जामा पहना सकते हैं। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जो दो दोस्तों की जोड़ी जबरदस्त मजबूत नजर आती थी, अब कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमजोरी नजर आ रही है, अब उसमें कुछ जो है दूरी नजर आ रही है। अब उन दोनों दोस्तों के मनों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में खटास जो है जरूर नजर आ रही है। हालांकि
अब बड़ी बात यह है कि कुलदीप शर्मा कांग्रेस में रहेंगे, भाजपा में जाएंगे, यह बात तो वो खुद ही बता सकते हैं, या फिर हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।